हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का 5वां चैप्टर नागरी लिपि। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? उत्तर, करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस कारण इसके अक्षरों में एक रूपता और स्थिरता आ गई है। प्रश्न नंबर 2, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? उत्तर, देवनागरी लिपि में नेपाली, नेवाड़ी, मराठी, संस्कृत और हिंदी लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? उत्तर, लेखक ने देवनागरी का संबंध गुजराती और बंगला लिपि से बताया है। प्रश्न नंबर 4, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? उत्तर, वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय की महाराष्ट्र की नंदी नगर की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख दक्षिण भारत में पोथिया लिखने के संदर्भ में किया है। प्रश्न नंबर 5, नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दे। उत्तर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। राजराजा और राजेंद्र चोल के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखे गए हैं। दक्षिण भारत में नागरी लेख 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? उत्तर, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या तिकोने होते हैं। नागरी लिपि की पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें होती है जो अक्षरों की चौड़ाई के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 7, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर, उत्तर भारत में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर के सिक्कों पर नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। प्रश्न नंबर 8, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? उत्तर, पाटलिपुत्र पटना को पुराने समय में नगर कहा जाता था और उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नगर शैली कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए पटना को देवनगर कहा जाता था। इस कारण इस नगर की लिपि को देवनागरी कहा गया। देवनागरी का नाम इस प्रकार पड़ा क्योंकि यह उत्तर भारत के प्रमुख नगर से संबंधित है और उसे देवता का नगर माना जाता था। प्रश्न नंबर 9, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? उत्तर, लेखक का मानना है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। पाटलिपुत्रम नाटक से पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहा जाता था। उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नगर शैली कहते थे, इसीलिए नगर या नागरी शब्द पटना से जुड़ा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव था, इसीलिए पटना को देवनगर कहा गया है और इसी से नागरी लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। प्रश्न नंबर 10, नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? उत्तर, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों के दौरान नागरी लिपि पूरे भारत में फैली हुई थी। इस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी और विभिन्न क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 11, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? उत्तर, नागरी लिपि के साथ साथ उनके प्रादेशिक भाषाओं की भी जन्म होती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लगा है। इसी समय भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसी मराठी और बंगला का भी विकास हो रहा था। प्रश्न नंबर 12, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर, गुर्जर प्रतिहार संभवतः बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने 8वीं प्रदेश में शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज और महेंद्रपाल जैसे प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। प्रश्न नंबर 13, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। उत्तर, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों के प्रमाण इस प्रकार है। 11वीं सदी में राजेंद्र चोल के सिक्कों पर नगर अक्षर मिले हैं। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण भारत से प्राप्त वरगुण का पल्यम ताम्रपत्र 9वीं सदी का है। मालवा नगर में 1000 के आसपास नागरी लिपि का प्रयोग होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग होता था। 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में फैली हुई थी। तिब्बत से मिली दोहाकोश की हस्तलिपि भी नागरी लिपि में है। 554 में राष्ट्रकूट राजा तंतिदुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में मिला है। 850 में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना नागरी लिपि में है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाएं। उत्तर, स्थिर स्थिति, अतिरिक्त अतिरिक्तता, स्मरणीय स्मरण, दक्षिणी दक्षिण, आसान आसानी, परिक्रमी परिक्रम, युगिन युग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों के समास विग्रह करें। तमिल मलयालम, तमिल और मलयालम द्वंद्व, रामसिय, राम और सीता द्वंद्व, विज्ञानुराग, विद्या को अनुराग, तत्पुरुष,
शिरोरेखा शिर पर रेखा तत्पुरुष। हस्तलिपि हस्त की लिपि तत्पुरुष। दोहा कोश दोहा का कोश तत्पुरुष। पहले पहल पहला पहला अव्ययवी भाव। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। उत्तर मत, कथन, वचन। सार्वद्वेशिक, पूरे देश की, संपूर्ण राष्ट्र। अनुकरण, अनुगमन, नकल। व्यवहार, आचार, संबंध। शासक, राजा, बादशाह। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। प्रण, पुराना। प्रयत्न, प्रयास। लिपि, लिखावट। लिपि, ढका हुआ। नागरी, एक लिपि। नागरिक, जनता। पट, वस्त्र। पट, तख्ती, पटिका। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।